कल आप लोगों को टेक्निक बताई थी कि अपनी कुंडली के सप्तम भाव को आप लगन बना लें और यथावत स्थिति समस्त ग्रहों की बना करके रखें और उससे आप अपनी पत्नी के नेचर को पता लगा सकते हैं। अब दूसरी टेक्निक जो बेसिक टेक्निक है हमारे ज्योतिष में कि सप्तम भाव की प्लेसमेंट कहाँ पर बनी हुई है, उससे अपने जीवन साथी के बारे में पता लगाना। ये बहुत साधारण टेक्निक है, लगभग सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने बेसिक ज्योतिष को पढ़ा है। फिर भी हम इस टेक्निक को एक बार 5 मिनट के लिए करेंगे। कहीं पता चले हम एडवांस टेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं और बेसिक टेक्निक को छोड़ गए। आपने इसमें मेन चीज देखनी है प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड। प्लेसमेंट ऑफ सेवंथ लॉर्ड। अगर सप्तम भाव का स्वामी, इस बेसिक टेक्निक में बड़ा आसान से समझा रहा हूं धीरे धीरे, यदि सप्तम भाव का स्वामी लगन पर बैठा हुआ है, लगन यानी आप, लगन यानी आपका मस्तिष्क, आपका सिर, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपका जीवन साथी हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। बस सब तो ये देखना बाकी रह जाता कि वो दिमाग खराब करने वाला ना, बाकी वो दिमाग में रहेगा। तो और भी चीजों को देखेंगे। फिर भी सप्तम भाव का स्वामी लगन पर आ जाए, ये एक अच्छी बात मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? वही साधारण सा सूत्र कि लगन पर बैठ करके वह ग्रह अपने ही भाव को देखता है। लगन पर बैठ करके ग्रह अपने ही भाव को देखेगा, यानी सेवंथ हाउस को देखेगा। अष्टम का लॉर्ड, आप ये देखें इसमें एग्जाम्पल में, अष्टम का लॉर्ड मार्स अगर यहाँ पर बैठ जाएगा तो मंगल 180 की डिग्री से, यानी कि सेवंथ समसप्तक दृष्टि से अपने ही हाउस को देखता है। तो हर ग्रह, याद रखें ज्योतिष में सूत्र, हर ग्रह अपने भाव की रक्षा करता है। हर ग्रह अपने भाव की रक्षा करता है। अब इसका एक और मीनिंग, अपने से सेवंथ गया, आपका जीवन साथी का व्यवहार कैसा होगा? तो सप्तम का मतलब है समतुल्य, समानता का व्यवहार वो चाहेगा। और उसके दिमाग में ये बात हमेशा होगी कि हम दोनों सेम यूनिट है, पर हमारे राइट्स, हमारे अधिकार बिल्कुल बराबरी के अधिकार हैं। जो मेरे हस्बैंड कर सकते हैं वो मैं भी कर सकती हूँ। ये उस प्रकार के व्यवहारिकता को दिखाता है। अब मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी सेकंड हाउस में चला जाता है, मार्स, तो क्या होगा? चलिए कुछ स्टूडेंट्स की परीक्षा ली जाए कि उनको बेसिक सूत्रों का भूल तो नहीं गए। उर्मी जी, हाँ जी सर। अब प्रकट होइए आप कैमरे के सामने, और नहीं तो वैसे ही प्रकट हो जाइए, कोई बात नहीं, कैमरा नहीं भी खोलना चाहते तो। हाँ जी सर। उर्मी जी, अगर किसी व्यक्ति का सप्तम भाव का स्वामी सेकंड हाउस में हो कुंडली के,
तो ये क्या क्या एस्पेक्ट को दिखा रहा है, मतलब क्या क्या चीजें उस बात से हमें समझ में आ रही? So second house is the house of speech, of ससुराल मतलब spouse का जो घर होगा, and also of primary education and also wealth. ये तो उस व्यक्ति खुद के लिए है, ये सब चीजें सेकंड हाउस। आपने देखना है कि शादी का ग्रह का मतलब है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है शादी को निभाने की, और ये चला गया अष्टम भाव में, और शादी निभती है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की सोच से। हमेशा ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का नेचर डिसाइड करता है कि उसकी मैरिज लाइफ कैसी चलेगी, हमेशा ध्यान रखना। और नेचर, उसकी सोच ही डिसाइड करती है कि उसकी मैरिज में क्या बाधाएं रहने वाली हैं, क्या नहीं रहने वाली। अब सप्तम का स्वामी अगर सेकंड हाउस में गया तो अब देखिएगा उर्मी जी क्या चलेगा। तो सर वो तो उसके लिए अष्टम भाव हो गया। अष्टम भाव जो होता है कि गुप्त, तो मतलब छुपा के रखना, गुप्त रखना। तो अगर ऐसे पर्सन को कुछ बुरा लग भी रहा होगा अपने स्पाउस के बारे में, वो उसको अपने अंदर ही रखेगा। यस 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 यस। अष्टम अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से चीजों को छिपाना। अगर ये पुरुष की कुंडली है और उसका सप्तमेश यहाँ सेकंड हाउस में बैठा है तो उसकी वाइफ ऐसी होगी जो चीजों को हाइड करेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये मत समझना वो पुरुष ऐसा होगा ना, उसकी वाइफ ऐसी होगी। अगर ये फीमेल चार्ट है तो ऐसा नहीं कि वो खुद ऐसी होगी, बिल्कुल नहीं, उसका हस्बैंड ऐसा होगा, चीजों को छुपा के रखेगा, दबा के रखेगा। और जिंदगी में ध्यान रखना, अफेयर जो निकलते हैं वो अष्टम से निकलते हैं। अफेयर हमेशा अंधकार में किए जाते हैं। पॉइंट इज क्लियर? सर मतलब अगर हम किसी मेल का चार्ट देख रहे हैं और उसका सेवेंथ का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला जाए, देन द वाइफ विल हाइड। यस यस यस, ये हमें ना जल्दबाजी में ये ना भूल जाए कि ये इंसान वो खुद करेगा, खुद नहीं करेगा, खुद तो अपने लगन से करेगा वो। अच्छा। खुद का ब्रेन कहाँ है उसका? खुद का ब्रेन तो फर्स्ट हाउस में है। हाँ। मान लीजिए सपोज करो, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, आप अपने ब्रेन से काम करोगे ना, आप अपने हस्बैंड के ब्रेन से काम नहीं करोगे। आपका ब्रेन फर्स्ट हाउस में है, पर आपके स्पाउस यानी आपके हस्बैंड का ब्रेन सेवंथ हाउस में है। ऑलवेज रिमेम्बर। तो अब आपने समझना है, किसी कोई कुंडली आपके सामने आती है और वो सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड में चला गया, इसका मतलब स्पाउस का ब्रेन अपने से अष्टम स्थान में चला गया। अब क्लियर हुआ? तो वैसा ही व्यवहार करेगा उसका स्पाउस जैसा उसका ब्रेन होगा। अब ब्रेन अष्टम में गया है तो चीजों को हाइड करेगा, छिपाएगा, सर कैन आई आस्क डायरेक्शन लेस होगा। नहीं, अभी आपकी बात करेंगे। डायरेक्शन लेस होगा। हाँ। जो आपको लग्नेश के अष्टम में जाने के प्रभाव समझ में आते, कोई सप्तमेश के अष्टम में जाके उनके स्पाउस के बारे में बोल देना, बिल्कुल सटीक जाएगा। आप कहेंगे जी ये चीजों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, स्पष्टवादी नहीं है, डायरेक्शन लेस है, इन्हें ये नहीं पता कि कब कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी बात सटीक जाएगी। आप बोलिए क्वेश्चन। तो सर सेकंड हाउस में अगर किसी का मार्स एंड सैटर्न है, yes. तो जो भी स्पाउस के बारे में जो भी हम प्रेडिक्ट करेंगे, हम सोचेंगे 8th हाउस में मार्स एंड सैटर्न है। यस, बट उसके स्पाउस का यस, इसको इमेजिन करना है, बस ये ध्यान रखना, इमेजिन करना है, उसको समझाने की कोशिश मत करना है। सारे आजकल पढ़े लिखे हैं ज्योतिषी, सब घरों में बैठ के है ना, तो वो कह देंगे आज आप पता नहीं कहाँ से क्या बात कर रहे हो जी, मंगल शनि कैसे पहुंचा दिया आपने तो 8वें में, हमारा तो सेकंड में ही है। वो सेकंड से नहीं हिलने वाला, और जिसको जैसी भाषा समझ में आती है वैसे ही समझाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो चक्कर है। ठीक है। और फिर आपने देखना जरूर है कि अगर मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है तो उसके क्या अपने इम्पैक्ट है, तो वो भी आपने जोड़ देना। सिंपल सी बात। हाँ जी सर।
क्लियर हुई बात? अब आप हाँ। देखिए, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 7th का लॉर्ड 3rd में चला गया। अब हमने यहाँ पे मंगल को 3rd हाउस में लगा दिया। सचिन, जी सर। क्या रहेगा इस एग्जांपल के अनुसार? 7th का लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, अपने से 9th चला गया, हम्म, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है। नहीं दिमाग काम कर रहा कुछ भी। विनय जी, सर मैं ट्राई करूं? नहीं एक मिनट, विनय जी का नंबर है। विनय जी, जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम नहीं प्रणाम। ये सप्तम का ये लॉर्ड 3rd में है, जी बताइए। सर, अपने से नवम में गया तो अपने स्पाउस के लिए, हस्बैंड हो या वाइफ जो भी हो, उसके अपोजिट सेक्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए ये बहुत भाग्यशाली कॉम्बिनेशन है। और पार्टनर को भाग्य देगा, धर्म देगा, रास्ते पे चलेगा, और वो फिलोसफिकल भी हो सकता है और लकी भी हो सकता है। वेरी गुड। एनी जी, आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, पर इसी एग्जाम्पल को देखना है, ये सेम एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए आपके सामने ये वृष लगन की कुंडली है, टॉरस असेंडेंट साइन है, लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस इज अ मार्स विच इज प्लेस्ड इन द 3rd हाउस। अब बताएं। तो स्पाउस जो है वो हाईली एजुकेटेड हो सकता है, अगर तो उच्च का वहां पर होके बैठा है तो फिर हाईली एजुकेटेड नहीं, इस स्पिरिचुअली एग्जाम्पल में क्या इंक्लाइंड हो बैठा सकता है? है। एनी ये इस एग्जाम्पल में क्या बन के बैठा है, आप देखिए। सर यहाँ पे तो अच्छा ही होगा, मार्स। ठीक है जी, तो वो एजुकेशन की तरफ उसकी रुचि होगी, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो सकता है, यात्रा करने या ट्रैवल करने का शौक हो सकता है उसको, और बहुत बढ़िया। और शायद शादी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा जल्दी। ठीक बात। लेकिन सर मंगल है तो एग्रेसिव होगा, स्पाउस एक्सॉल्टेड मार्स है ये। अभी आ रहा हूँ विश्वनाथ जी, अभी आ रहा हूँ, एक मिनट। हाँ नितिन जी, नितिन जी देख रहे हैं? हाँ जी सर, देख रहा हूँ। नितिन जी बताइए, ट्राई कीजिए इस एग्जाम्पल को। सर एक तो जो हमारा स्पाउस है उसका जो भाग्य होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नवम में चला गया है अपने से। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारा स्पाउस होगा, क्योंकि मंगल वहां बैठा है, तो वो क्या कहते हैं, फिजिकल वर्क में थोड़ा सा ना मतलब निपुण होगा, मतलब काम वाम करने में बड़ा परफेक्ट होगा। ठीक है। प्रदीप जी। सर इनका भाग्य तो नवम में गया, त्रिकोण में पहुंच गया, तो भाग्य तो अच्छा ये है। और मंगल का काम यही है कि अपने को हर समय व्यस्त रखना, तो मंगल उनको व्यस्त रखेगा और उनको भाग्य उनका बढ़ाएगा, जो भी वाइफ या हस्बैंड जो भी होगा। ठीक है, अब मुझे प्रताप जी के पास ये केस डालना पड़ेगा। सर ये मंगल उच्च का है, ये मैं भूल गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई। अरे सचिन नहीं है उच्च का, मंगल नीच का है। अच्छा सॉरी, मंगल नीच है हाँ सॉरी नीच का है, मैं उल्टा बोल गया, नीच का है। लगे पड़े हैं इसी बात पे, मुझे इस बात नीच का है, मकर में होता उच्च का। ये ध्यान रखिएगा। हाँ। देखिए, कभी भी राशियों को नहीं भूलना है, ज्योतिष में ध्यान रखिए। बिल्कुल राशियों के पास ताकत है किसी ग्रह को पावर देने की या ग्रह से पावर लेने की, ये क्षमता सिर्फ राशियों के पास है, तो राशियों को आप स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ प्रताप जी। अपने से सर नवम भाव में गया तो वो सबने बता दिया, वो सबने बता दिया, सबने बढ़िया बता दिया। जी सर, एक तो मंगल नीच का हो गया यहाँ पे, तो भाग्य में थोड़ी सी परेशानी करेगा। भाग्य जितना होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी जितनी मिलनी चाहिए, नहीं, फिर चूक गए प्रताप जी, फिर चूक गए। आप ये पकड़िए, अभी मैंने उर्मी जी को समझाया था तो बिल्कुल क्या बताया था, आप इनको ऐसा समझिए, 7th हाउस इज द ब्रेन ऑफ योर स्पाउस।
वो नीच राशि में चला गया नवम भाव में, नीच राशि में चला गया नवम भाव में। तो ऐसा समझो कि स्पाउस का लग्नेश नीच में चला गया। जब लग्नेश नीच में चला जाएगा तो 3 से 4 घटनाएं होती हैं। नंबर 1 बात क्या होता है, हेल्थ फंस जाती है। किसी भी व्यक्ति का लगन का लॉर्ड नीच का हो जाएगा तो हेल्थ फंस सकती है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज काफी बनेंगे। नंबर 2 करेक्टर डाउटफुल हो जाएगा। नंबर 3 जो रहेगा उसके कार्य करने की जो शैली रहेगी वो बहुत डामाडोल रह सकती है। इसलिए ये 3-4 चीजें एक साथ आ जाने से अब सिर्फ वो नवम में बैठा है। नवम का मतलब तो वो बात है कि वो कुंडली का तो तीसरा भाव है। एक तो सूत्र वहां पे ये लग जाएगा कि रिचनेस ऑफ योर स्पाउस, ये उपचय भाव। अगर सप्तम भाव का लॉर्ड तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में होगा तो रिचनेस आ जाएगी स्पाउस से, तो वो चीज क्लियर हो गई, ठीक है। पर ग्रह जब डेबिलिटेड होता है तो अपनी क्वालिटी को खो बैठता है, तो रिचनेस भी जो आएगी वो बहुत आसानी से नहीं आ जाएगी। अब वो दिक्कतों के साथ आएगी, परेशानियों के साथ आएगी, स्ट्रगल के साथ आएगी। क्लियर हुआ? तो ऑलवेज जब भी हम करें, सभी लोगों को वैसे सूत्र पकड़ में आ गया है कि अपने से नवम वाला, ये आपको सारा समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये अच्छी बात है। नवम को भी मिलाना है, तीसरे भाव को भी मिलाना है, चीजों को, एस्पेक्ट को जोड़ करके देखना है ना, कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसकी जैसी शैली होगी वो वैसे ही हिसाब से चलेगा। हाँ, ये बात अच्छी है, जैसे एनी ने कहा कि भाई वो तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, परंतु नीच का हो गया तो तोड़ने की कोशिश करेगा। वो बात अलग है कि उसका डिस्पोजिटर डिसाइड करेगा कि वो तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा। आप जान के हैरान होंगे 70% कपल्स अपनी मैरिज को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं टूट जाए किसी तरीके से, पिंड छुटे में हमारा, और भागना चाहते हैं। पर क्या 70% भाग पा रहे हैं? नहीं भाग पा रहे। इसका मतलब मुद्दा ये नहीं कि कुंडली तो ये दिखा रहा है कि वो भागना चाहता है, पर क्या वो भाग पाएगा कि नहीं भाग पाएगा, ये मुद्दा है। हाँ सुनीता जी। सर इसमें जैसे एक 4th है, एक कर्क राशि, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें? सुनीता जी वही तो चर्चा चल रही है, कर्क राशि का ही तो जिक्र चल रहा है, जब भी तो मंगल नीच राशि में हो गया। अच्छा, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, तो इसलिए है क्योंकि वो कर्क में। ठीक है ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ में गया। अब सभी का दिमाग एकदम से खुलेगा। फिर मेरे को आज एक और टेक्निक भी करा। सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ उर्मी जी बताइए। सर अगर वो 3rd हाउस में है तो 10th हाउस सैटर्न का है, तो सैटर्न की दृष्टि रहेगी उस पे, उसका भी फर्क पड़ेगा? नहीं, 10th हाउस किसका है? सैटर्न का। सॉरी, जो 9th हाउस है उसका लॉर्ड, हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, तो उसकी दृष्टि रहेगी तो सर उससे भी फर्क पड़ेगा? 7th हाउस के लॉर्ड की बात कर रहे हैं या 3rd हाउस के लॉर्ड की? मैं इसके 9th हाउस के लॉर्ड, 9th हाउस के लॉर्ड की बात कर रही हूँ सर। हाँ वो शनि है, ठीक है। तो उसकी नजर मार्स पे रहेगी तो सर उसका भी फर्क पड़ेगा? क्यों रहेगी उर्मी जी? जब शनि वो तो हमने अभी डाला ही नहीं कि शनि बैठा का है। ठीक है। अगर नजर में आएगा तो रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी। राशियों से नहीं देखना हमने। देखिए राशियों की जो दृष्टियां होती हैं वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई होती है या लाल किताब में अप्लाई होती है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। इस टेक्निक में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे राशि की दृष्टियों का, जबकि पराशर ने राशियों की दृष्टि का जिक्र किया है। ऐसा मत समझ लेना कि पराशर में राशि की दृष्टि नहीं है। बिल्कुल पराशर ने बिल्कुल उसको लिखा है राशि दृष्टियों को, और राशि दृष्टियों को उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी है, काफी, बल्कि उनको ज्यादा पावरफुल कहा है। ग्रह दृष्टि से ज्यादा पावरफुल पराशर ऋषि ने मतलब राशि दृष्टि को माना है।
हाँ विश्वामित्र जी, आप बताइए आप। सर यहाँ पे मंगल जो है दिग्बली हो जाएगा, एग्जॉल्टेड का रिजल्ट देगा। दिग्बली मेरे भाई कैसे हो जाएगा? दिग्बली 10th भाव में होता है विश्वामित्र जी। सर वहां से 10th हाउस की तो हुआ है। कहाँ से? सेवंथ नहीं हाउस से। कुंडली के 10th भाव में बैठेगा जब। अच्छा, ये 10th हाउस में ऐसे लगा रहा था 7th हाउस से। कुंडली के प्योर 10th हाउस में बैठेगा जब मंगल दिग्बली होगा, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा, ओके चलिए, अगर चौथे भाव 7th हाउस का लॉर्ड जो है चौथे में बिठा दो आप। अब हम यहाँ मंगल को बिठा रहे हैं, इस कुंडली को कुछ ज्यादा हो गई कुछ नई कुंडली में। सर जब 3rd हाउस में बैठा था तो वहां का तो कारक भी है मंगल। बिल्कुल है जी। तो वो स्पाउस के लिहाज से देखेंगे उस कारक को या उस व्यक्ति के लिहाज से? नहीं, व्यक्ति के लिहाज से। एज ए कारक जब आप ट्रीट करेंगे उस मंगल ग्रह को तो उस व्यक्ति का देखेंगे, और आप कहेंगे कि मंगल नीच का था, और मंगल नीच का था, छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि 3rd हाउस में नीच का मंगल बैठा है। भाई के शुभ के लिए ठीक नहीं होगा, या उसका छोटा भाई नहीं होगा, या उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज खड़े होंगे, ये सब आप कह सकते हैं। ये जब उसको उसके अकॉर्डिंग कहेंगे। चलो जी। सर अपने हाउस को देख रहा है यहाँ से। विश्वामित्र जी, आपको मेरे ना YouTube चैनल पर जाकर के दृष्टि को, कि मेरे 2 या 3 वीडियो हैं बड़े बड़े, आप उसको देखिएगा, है ना। अभी हम जिक्र दृष्टि का इतना नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे जिक्र की किस ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ पर है। 7th लॉर्ड, तो प्लेसमेंट ऑफ 7th हाउस। ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ 7th हाउस। तो अब हमने बिठा दी जी मंगल को यहाँ पर 4th हाउस में। अब कुछ नए स्टूडेंट्स के पास चलते हैं। सबने कैमरे बंद कर लिए, ऐसा कैसे चलेगा? सोनल गौड़ जी, सोनल जी भी नहीं देख रहे। संजना जी। जी सर। हाँ संजना जी बताइए। सर 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, तो हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी होगी। नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं जाना, प्रॉपर्टी पे नहीं जाना। पहले ये देखिए 7th हाउस गया कहाँ पर, अपने से कहाँ गया, गिनिए। 7th हाउस से देखिए मंगल जहाँ पे प्लेस्ड है उसको गिनना शुरू कीजिए। सर 7th हाउस 10th में गया। हाँ। सो 10th क्या है? व्हाट इज द 10th? सर प्रोफेशन और हाँ वेरी नाइस। करियर ग्रोथ के लिए, प्रोफेशन के लिए। सो प्रोफेशनली सर वो मे बी मार्स है तो इंजीनियरिंग में होगा या मेडिकल में होगा। नहीं, तो आप कहीं और पहुंच गए, कोई बात नहीं। सोनल जी कुछ कहना चाहेंगे? प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, कुछ भी कहिए। अभी ज्ञानी लोग बोल रहे हैं, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ सर समझने की। दुनिया का सबसे अच्छा सूत्र समझा रहा हूँ, किसी को ज्ञानी मत समझो, ठीक है ना। सभी का अपना अपना ज्ञान है, और हर आदमी स्वयं सिद्ध है अपने आप में, उसे छेड़ो मत। तो अपने ज्ञान को बोलते चले जाओ। देखिए आप में से सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं, पर मैं क्लास इसीलिए ले पाता हूं, जब मैं क्लास में एंट्री लेता हूं मैं तो एक भी ज्ञानी नहीं है मेरे सिवा, नहीं तो कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा। ये सब इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट आदमी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मैं तो घबरा जाऊंगा ये डिग्रियां देख करके ही। तो आप भी टेंशन मत पाला करो कि कौन कितना ज्ञानी है, बस बोलो सूत्र आसान सा है और उसको पकड़ना है। सर ये अपने से अष्टम भाव में है? नहीं जी नहीं, दसम में है। अपने से दसम में। देखिए हमने क्या बताया था कि वो ब्रेन ऑफ योर स्पाउस है 7th। आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, वो गया दसम में, आपके स्पाउस का दिमाग कैसा होगा? 10th इज द एनर्जी एंड द एक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दैट इज द एनर्जी एंड द एक्शन।
आपका स्पाउस बहुत एनर्जेटिक होगा, आपका स्पाउस बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा और वो खाली नहीं बैठ सकता। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होगी, अब आप, ये प्रकृति का नियम है, जो खाली नहीं बैठ सकता इसका मतलब मेहनती है, एनर्जेटिक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमा के लेके आएगा। अब कमा के लेके आएगा मतलब अपने प्रोफेशन के लिए वो व्यक्ति मशक्कत करता रहेगा और कभी ना कभी तो अच्छी दशा आएगी। तो जिंदगी में अर्निंग हैंड के हिसाब से प्रोफेशन वाइज वो अपना एक दिन चमका लेगा। कौन चमका लेगा? आपका स्पाउस। ऑलवेज रिमेंबर, आप नहीं, आपका प्रोफेशन तो आपकी कुंडली के दसम भाव से देखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं अपना प्रोफेशन समझ बैठो। ये आपके स्पाउस का है। अब मान लो एक आदमी है, पुरुष है कुंडली, अब व्यक्ति कहता है जी ऐसा है, मेरी वाइफ जो है कोई नौकरी नहीं करती, पर मेरे सप्तम का लॉर्ड वो 4th में है। इसका मैं मीनिंग क्या समझू? 100% उनकी वाइफ बहुत मेहनती होगी, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगी, बहुत अलर्ट होगी, वो बेशक हाउस मेकर होगी, परंतु हाउस के अंदर उसके एक एक चीज उसके अंडर कंट्रोल होगी। वो इतना काम करेगी, इतना काम करेगी, आदमी खुद हैरान होगा, यार ये जो मेरी वाइफ इतना काम करती है, मतलब वो दांतों तले उंगली दबा दे। अब समझे बात को, बेशक वो उसको कमा करके नहीं दे रही, अर्निंग नहीं कर रही है बाहर जाकर के, बट वो घर में ईच एंड एवरीथिंग, आप हैरान होंगे, वो महिला घर में अचार भी खुद बनाएगी, वो इतना पैसा बचाएगी, वो बाहर पैसा नहीं जाने देगी, वो सिर्फ रॉ मटेरियल खरीद के लेकर के आएगी, वो ऐसी ऐसी चीजें अपने घर में रख लेगी, इतनी बचत वो पैदा कर देगी महीने के अंदर। वो हैरान, सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से, अपने हार्ड वर्क से। जैसे आप देखें कई बार स्पाउस क्या होता है, कम एनर्जेटिक होता है, उससे पैसे नहीं बचा पाते, उनको या तो हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, हर चीज बनी बनाई मंगवा लो, कुछ ना घर में करना पड़े, और नहीं हो रहा तो भाई बाजार से जाके खा लो। और आजकल तो क्या आ गया, जोमेटो टाइप की चीज आ गई, स्विगी आ गई, उसको मंगा लो बैठ के ऐप से। ये कौन कर रहे हैं ये लोग? अगर किसी के घर में ऐसी चीजें हो रही हैं, महीने में 10 बार हो रही हैं, 5 बार हो रही हैं, तो ये कोई किसी एक व्यक्ति की एनर्जी लैक कर रही है। पति पत्नी, जहां कोई ऐसा कपल ढूंढना जो पति पत्नी दोनों मेहनती है, मैं रियल कह रहा हूं, उसके स्विगी वाला नहीं आया। बच्चे गलती से चोरी छिपके से मंगा ले कोई पिज्जा पाजा स्टाइल, वो भी छिप करके तो बात अलग है, पर उनके घर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब चीज वो घर पे बना करके देंगे। ऐसा नहीं है कि वो उस चीजों को इग्नोर कर रहे हैं या बच्चों को चीजें नहीं मिल रही हैं, मिल रही हैं। मेहनती आदमी कभी इन चीजों को लाइक ही नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखना, बनी बनाई पकी पकाई चीजों को मेहनती आदमी लाइक नहीं करता। अब आप देखिए चौथा किसका है? उस आदमी का चौथा है, तो उसके लिए वो कंफर्ट जोन है। अगर आपका स्पाउस मेहनती है तो आपके लिए वो बहुत कंफर्ट क्रिएट करके रखेगा जी। वो आप घर पर आ रहे हैं तो पता चला घर इतना अरेंज्ड है, इतना सिस्टमेटिक है, तो उसके लिए बड़ा कंफर्ट जोन हो गया। उसको कपड़े चाहिए तो हर समय कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं। अगर उसको किसी चीज की हेल्प, बेशक वो होम मेकर है, पर उसको इतना कंफर्ट पैदा करवा देगी वो महिला कि वो हैरान हो जाएगा, वो कहेगा यार कमाल हो गया। ये भी विवाह के लिए एक अच्छा ही हो गया, कमाल की बात, क्योंकि एक आदमी को कंफर्ट्स मिल रहा है ना, उसका कंफर्ट्स मिल रहा है। आदमी कहता है चलो यार 2 गाली बकती कोई बात नहीं, पर इसके जैसा घर कोई अरेंज नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। वो 2-4 घरों में जाकर के देखेगा, वो कहेगा अच्छा यहाँ तो 11 बजे जो है औरत उठ ही नहीं रही है, और मेरी वाइफ तो 5 बजे उठ करके लग जाती है, और उसको कितना समझाते रहो तुम रहने दे, मत काम कर, ये मत कर, वो मत, वो तो लगी रहती है। यार मैं ऐसी वाइफ नहीं मिल सकती, वो फिर घूम फिर के वापस आ जाएगा, वो कहेगा झगड़ा गया भाड़ में,
कोई बात नहीं, 2 बात पक दी, कोई बात। आप वो कंफर्ट जोन में चला गया, 7 का लॉर्ड उस व्यक्ति के कंफर्ट जोन में चला गया, तो उस व्यक्ति की फीलिंग है कि मेरा कंफर्ट बहुत अच्छा है। अब सेम अगर ये किसी महिला की कुंडली है और उसका सप्तम दशम में चला गया तो उसका पति ऐसा होगा, मेहनती, एक्शन ओरिएंटेड, वो बार बार एक ही बात सोचेगी कि ऐसा हस्बैंड फिर कहाँ मिलेगा, ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा, और उसने क्या नहीं दिया तुझे, क्या कंफर्ट्स नहीं दिया। वो गाड़ी दे रहा है, लग्जरी दे रहा है, तेरे को ईच एंड एवरीथिंग दे रहा है, अब वो भी सोचने पे मजबूर होगी। ऐसे में चीजें ब्रेक नहीं होती। एंड 4th हाउस रिलेटेड योर द इमोशंस, कहीं ना कहीं व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इमोशंस रखते हैं। इसी प्रकार से, अच्छा यह मैं बेशक जल्दबाजी में करवा रहा हूं क्योंकि ये सप्तम भाव बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें इतनी सारी टेक्निक्स हैं, तो मैं चाहता हूं टेक्निक जल्दी कवर हो। तो राशियां जरूर देख लेनी है भाई, कहीं ऐसा ना हो किसी का नीच का हो जाए और किसी का उच्च का हो जाए, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। हाँ प्रताप जी। सर जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि 4th हाउस में पाप ग्रह मानसिक अशांति क्रिएट करेगा और घर की अशांति को भंग करेगा। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पर मंगल तो पाप ग्रह है, बिल्कुल अप्लाई होगा प्रताप जी, ये ध्यान रखना। ये मैंने नहीं कहा कि उसको मेंटल पीस बहुत मिलेगा, मैंने कहा उसके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करेगी कौन, उसकी वाइफ। पर मैं जरूरी नहीं कि आप अपने स्पाउस के कारण ही मेंटली डिस्टर्ब हो। आज जरूरी नहीं कि घर में अशांति की वजह केवल आपकी वाइफ हो या आपका पति हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव साथ में रह रहा है वो भी एक हो सकता है समस्या, वो घर की समस्या है। वो व्यक्ति वो मंगल अगर 4th में होगा तो वो व्यक्ति घर में ज्यादा देर टिकना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं टिकना पसंद करेगा? घर में जरूर कोई एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से उसको टेंशन हो जाती है, मतलब उससे डिबेट्स हो जाएगी, क्योंकि मंगल सोज द डिबेट्स, मार्स अनवांटेड डिबेट्स है। मंगल का प्रभाव व्यक्ति को ललायित करता है अनवांटेड डिबेट करने के लिए। तो इसका मतलब कोई पर्सन ऐसा जरूर है उसकी जिंदगी में जो उसके साथ मुंह जोरा कर, मतलब जोरा मर्दी करना शुरू कर देगा उसके साथ घर पहुंचते ही। अब उसको लगेगा तू निकल ले, तू खिसक यहाँ से, अगर तेरे को शांति लेनी है तो। पर जरूरी नहीं है, पर वो अपनी वाइफ के प्रति या वो अपने हस्बैंड के प्रति नाराज नहीं होगी। ज्योतिष को जब भी हम 3 डायमेंशनल कहते हैं कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को आप 3 प्रकार से देखिए, फ्रंट से देखिए, टॉप से देखिए, साइड से देखिए। कि फ्रंट से देखने हैं तो व्यू कैसा आ रहा है, टॉप से देख रहे हैं तो कैसा आ रहा है, और साइड से देख रहे हैं तो कैसा आ रहा है, चीज सेम रहेगी। अब इसी मंगल को अगर हम कह दें एज ए कारक देखो तो मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि 4थे भाव में बैठा है जी मंगल, वहां तो जल है, वहां तो जल है, और मंगल तो फायर है, जल में फायर है, और ऊपर से सिंह राशि। कितनी मदद करेगी सिंह राशि? ज्यादा मदद नहीं करेगी, फिर भी बचाव हो गया क्योंकि सिंह राशि है। अगर यहाँ पे कोई और दूसरी राशि फंस जाए तो दिक्कत आ जाती, क्योंकि 4थे भाव में मंगल वैसे ही हल्का कमजोर पड़ जाता है। तो एज ए कारक मंगल इज नॉट सो गुड। मंगल के लिए 4था भाव अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। तो बहुत सारे आयाम को जब होइए ना, जब तो कहते हैं जितने भी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे वो सबसे पहले पूछेंगे बाबूजी आपको पूछना क्या, पहले तो ये समझा दे। ठीक तड़ आदमी बोलने नहीं देगा आपको, लोग अगर सुन तो पहले मेरी सुन। लग्नेश वहां बैठा, ये यहाँ बैठा, दबा दब शुरू रहेगा और अपने प्रदर्शन करेगा। फिर वो सामने वाला उठ के कहेगा तेरी 70% बात ठीक है, 30% और वो टेंशन में आ जाएगा 30% कहाँ गलत। और जो एक्यूरेसी के साथ बात करेंगे वो चीजों को पकड़ेंगे। ठीक है, आप कौन बोल रहा था बीच में? सर मैं कह रहा हूँ मंगल प्रॉपर्टी के लिए तो 4थे घर में अच्छा होता है ना, 4th हाउस में। किसने कह दिया नितिन जी? आप तो राइटर हैं, आप चीजों को सही तरीके से लिखें, आप गड़बड़ लिख देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। Sir, हमारे one last question. नितिन जी हमारे ना वकील कम है, राइटर बहुत अच्छे हैं। अब अकेले नहीं, ये वकील भी अच्छे होंगे, पर अभी तक हमें इनकी ये कला का प्रदर्शन का बड़ा अच्छा पता चला है कि ये राइटर बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, ये ज्योतिष को पोइट्री के तौर पे लिखते हैं, और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इनकी पोइट्री का गजब का लिखते हैं ये। और नितिन जी ये सारी पोइट्री कभी भेजो मेरे पास, ये खजाना बना लिया आपने इतना। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर चलिए मेरा अब एक चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सर, एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ उर्मी जी, बस मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं फिर आपका क्वेश्चन लूंगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी पंचम में चला जाए तो क्या होगा? हाँ उर्मी जी अब आप बात कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे अगर किसी का जेमिनी हो लगन में, मतलब द नंबर 3, हाँ मिथुन लगन है, मिथुन लगन है, तो जी। उसका 7th हाउस हो गया 9th, जिसका लॉर्ड है जुपिटर। जी। तो सर अगर कोई व्यक्ति हो जिसके लगन में ही जुपिटर हो, तो उसके स्पाउस का भी लगन, मतलब उसका स्पाउस का भी वो जुपिटर है, तो सर आई एम वेरी कंफ्यूज। किस लिए कंफ्यूज है? नहीं 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 नहीं, आपने सिर्फ इतना इमेजिन करना है, ग्रह को नहीं इमेजिन करना, आपने ये देखना है कि सप्तम का लॉर्ड लगन पे गया। हाँ जी। इट्स बीन आपके स्पाउस का ब्रेन 7th हाउस में गया, आपके स्पाउस का ब्रेन 7th हाउस में गया। इसका क्या मतलब हुआ कि दिमाग सप्तम भाव पे लगा हुआ है व्यक्ति का, कि व्यक्ति अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज्यादा वो है, फोकस्ड है। अच्छा, सिंपल। दिमाग कहाँ गया? 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? डे टू डे इनकम है, पार्टनरशिप है, एसोसिएशंस है, और मैरिज लाइफ है। तो व्यक्ति के जहन में प्रायोरिटी पे क्या क्या चीजें हैं? तो प्रायोरिटी पे बिजनेस है उसके अपना, प्रायोरिटी के ऊपर उसकी अपनी वाइफ है, अपना स्पाउस है, एसोसिएट्स है, पार्टनर्स हैं, ये सब उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी पे मिलेंगे आप, जिनका भी 7th का लॉर्ड लगन पे हो। ठीक है, जिनका 7th का लॉर्ड लगन में है, तो ये सब उनके स्पाउस के बारे में है। हाँ अरे बाप रे, मैं सर, इतनी देर से उर्मी जी यही तो समझा रहा हूँ कि ये आप नहीं है, आपका ब्रेन तो लगन है। आप किसके बारे में सोचते हैं वो तो लगन का लॉर्ड डिसाइड करेगा ना, वो कहाँ बैठा है। ठीक है, ठीक है सर, अब समझ आ गया, थैंक यू। चलिए और प्रैक्टिस कीजिए। 7th का लॉर्ड अगर 5th में जाता है तो क्या होता है, देखिए थोड़ा सा दिमागी कसरत कीजिए। आज रविंदर जी नहीं है क्या? दिखाई नहीं दे रहे। आज्ञापाल जी दसो तुसी भी। हाँ जी, मेरा पंचम में ही है साथ। ਤੁਹਾਡਾ पंचम विच है। दसो अखो, दसो नहीं अखो। नहीं दसो ही दसो। दसा? लाभ का ये होता है किथे? 5वां 11वां ही हो गया ना। लाभ का ही होगा, लाभेश होगा ना, फिर लाभ का। लाभेश नहीं होगा, लाभ होगा। लाभ वही लाभ लाभेश तो लॉर्ड हो गया। हाँ नहीं, लाभ मैंने लाभ भी बोला था। चलो सोच लो आप। ठीक है, सदफ एक्स्ट्रा इनकम दिखाएगा अपने स्पाउस की। 1 मिनट सर मैं आ रहा हूँ। हाँ सदफ। जी सर, सर ये जो है अगर मार्स 5th पे है तो ये 11th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, और 6 साइन है इसमें तो 5th हाउस। सदफ 11th के रिजल्ट को शो करेगा, 11th को नहीं। थोड़ा सा जब बोले तो हमें ना बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए ना। जी
सर 11th जो है उसमें फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भी ये है, लेकिन सर इसमें राशि जो है वो 12th है, यानी पाइसिस की राशि है। तो सर हो सकता है कि वो मतलब उसके स्पाउस का जो है वो फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, लेकिन 12th साइन की वजह से उस बंदे को कोई डेथ्स के इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कर्ज वगैरह। 12th साइन कैसे कह रहे हो, वही तो गलती कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ कि 7th का लॉर्ड कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, इसका मतलब मंगल कन्या राशि में बैठा है। जी सर, और सर तो कन्या कन्या राशि में जो है बैठा वो, है ना, तो अपने से 11वां तो हो गया, पर यहाँ पे 12th साइन नहीं है, या वर्गो साइन। लेकिन सर जो 11th हाउस में जो साइन आ रहा है वो तो पाइसिस का आ रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, यही तो चीज को समझना है ना। उसको उससे कुछ नहीं लेना, पाइसिस को भूल जाओ अभी एक मिनट के लिए। ठीक है, तो सर आपने फिर ये जो देखना है है, आपने ये देखना है 7th का लॉर्ड वर्गो में चला गया। लॉर्ड ऑफ 7th हाउस इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस इन द वर्गो साइन। तो सर ये विर्गो जो है ये इससे, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को शो करता है, तो आई थिंक उस बंदे का जो है वो बंदा क्रिएटिव हो सकता है, उसके अंदर इंटेलेक्ट पावर भी हो सकती है, और उसके चूंकि अगर वो अलामत को देख रहा है तो सर उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो सकता है, और वो मतलब ये कि उसको अगर वो किसी बड़े ग्रुप्स वगैरह में काम करे तो उसके लिए अच्छा हो सकता है, क्रिएटिविटी के लिहाज से उसके लिए अच्छा होगा ये। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम चलते हैं संगीता जी, सुन पा रहे हैं? सर मुझे बोल रहे हो क्या? हाँ आप ही को बोल रहा हूँ संगीता जी, आप ही हैं मुझे लगा संगीता जी पूरे ग्रुप में। कोई और भी हो तो आई नहीं नहीं, आप ही हैं ग्रुप में। सर मैं एक और बात कहना चाह रही थी कि उसको अपने बच्चों की तरफ से भी लॉब मिल सकता है सर, अगर ये 5th नहीं में नहीं मार्स। नहीं 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 नहीं, सदा 5th का लॉर्ड डिसाइड करेगा। ठीक है सर। हाँ संगीता जी। हाँ सर, इसी को लेके बताना है क्या? हाँ संगीता जी के बारे में मैं बता दूं, संगीता जी हमारी काफी पुरानी स्टूडेंट हैं, और लव मैरिज एंड रिलेशनशिप के कोर्स को एक बार ये लाइव कर चुकी हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हैं, और सर मैं बहुत ही नहीं अच्छा हूँ। वर्क करती हैं। सर मैं नहीं हूँ अभी तो सर 2 महीने से और बिल्कुल ठीक संगीता जी बंद है। कॉन्फिडेंस खो देती है बिना मतलब का, पब्लिकली जानबूझ के ये बात कह के। और नहीं जबकि मैं इनसे लाइव क्वेश्चन पूछता होता हूँ हमारी क्लास में ना, तो बड़ा अच्छा इनका जो है पकड़ अच्छी है काफी। और ये पता नहीं सिंह लगन की होकर के इतना क्यों ऐसा ये शेरपना कहाँ छोड़ के आ जाती है, कौन से चिड़ियाघर में छोड़ आती है शेर। जी सर अभी संगीता जी बताएं। ऑफिस में बहुत ज्यादा ऑफिस हुआ है ना। अरे छोड़ो तो ऑफिस ऑफिस को, आप ज्योतिष सीख गए, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, है ना। हमारे साथ एसोसिएशन बनाओ, टेंशन फ्री रहो। हमने कईयों की नौकरियां छुड़वा दी। सर 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 11th बैठेगा, तो जो स्पाउस का जो लाइफ पाथ है वो मन प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगा, वो हमेशा प्रॉफिट को लेके वेरी नाइस, सोचेगा। वेरी नाइस। प्रॉफिट ओरिएंटेड कंसर्न उसका ज्यादा रहेगा, उसके ब्रेन के अंदर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की भावनाएं बहुत प्रबल रहेंगी, कि ये किन प्रकारेण अपनी इच्छा को पूर्ति कर लिया जाए, किसी भी प्रकार से कर लिया जाए, और वो लक्ष्मी के प्रति, धन के प्रति, फाइनेंस के प्रति कुछ ज्यादा आकर्षित रहेगा। इट्स वेरी नाइस। ठीक है, चलिए एनी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ओके। नहीं सर। मुझे लगा कुछ कहना चाह रहे। ठीक है सर एक बात पूछूं? हाँ दसो। सर अगर नीच का हो जाए जहाँ पे, फिर नीच का आ गया पाल जी, कोई ऐसी टेंशन, अभी हमने एग्जांपल किया था ना, जब मंगल नीच का हो गया था 3rd हाउस में, है ना, वो अपनी क्वालिटी को कमजोर कर बैठता है। चलिए सर एग्जांपल लेते हैं जी, प्रदीप जी। सर इसमें एक्स्ट्रा इनकम उसकी वाइफ किस तरह अर्न करे, और फाइनेंस की। वाह वाह वाह, प्रदीप जी ने बिल्कुल सही पकड़ा है, बहुत सही पकड़ा, वेरी नाइस। आप सही कह रहे हैं प्रदीप जी, उनका जीवन साथी प्रमोट करता है ब्राइब्स के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, है ना। यस सर। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मोर इनकम के लिए काफी उनको इनकरेज करते हैं, नो डाउट, इट्स वेरी नाइस।
अब चलते हैं हम 7th हाउस का लॉर्ड मार्स अगर छठे भाव में बैठे, देखिए ये मैं एक्सरसाइज जो आपको करा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, यही आपको पकड़ना सिखाएगी चीजों को कि कहाँ पर जाने से क्या चीजें बनती हैं। तो आपके सामने कुंडली आते ही एकदम से ये चीजें एकदम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, भाई मामला कहाँ हुआ और क्या हुआ। और आप लोगों से मैं पूछता हूँ तो इससे मुझे ये भी पता लग जाता है कि हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं मिस कर रहे हैं, कि हम सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि हमें सभी को साथ लेके भी चलना है, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो। वैसे जैसे हर क्लास में 5-7 लोग बहुत ही होनहार होते हैं, ऐसे ही पर हमें सबको साथ लेके चलना है। ये एकेडमिक क्लास नहीं है, तो यहाँ हमें सबको सिखाने के लिए बैठे हैं, तो हमें सभी को पॉइंट को समझना है कि कोई किसी को नहीं समझ में आ रहा है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ग्रुप पे डाला करें अगर कोई आपका डाउट हो तो। मेरे पास पर्सनल डालने का कोई लाभ ना होगा। एक तो पर्सनली जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और मैं किसी ना किसी काम में लगा रहता हूँ। कई बार तो मैं व्हाट्सएप ही बहुत लेट चेक करता हूँ, मैं रात को ही व्हाट्सएप चेक करता हूँ, और जब तक मेरी एनर्जी जवाब दे चुकी होती है मैं किसी का जवाब देना पसंद नहीं करता। अगर ग्रुप में आएगा, जब मैं देखूंगा कि बहुत सारे लोग उसके जवाब के आंसर दे रहे हैं और अगर कोई गलत आंसर देगा तो फिर मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ। तो आप सभी कोई भी दिमाग में बात आए तो इस लव मैरिज एंड रिलेशनशिप वाले ग्रुप में अपनी बात को रखें, पर इधर उधर की बात को ना करें, और सिर्फ रेलिवेंट पोस्ट अपने क्वेश्चंस और रेलिवेंट क्वेश्चन डालें। परीक्षा ना लें एक दूसरे की कि भाई बताओ क्या हुआ और किसने क्या सीखा, वो चेकिंग मत करना, है ना। जैसे क्लास में कई बच्चे होते हैं, उनका सारा दिमाग इसी बात पे लगा रहता है किसने क्या याद कर रखा है, इसको कौन चैप्टर, पट्टे खुद का याद करते नहीं और दूसरों के चैप्टरों के चक्कर में झांकते रहते हैं, कोई फायदा नहीं। चलिए, अब सप्तम का लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला गया तो इसका क्या बात बनी, क्या चीज। राहुल गर्ग जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। राहुल गर्ग जी कोई ट्राई कीजिए आप। सर अगर 7th का लॉर्ड 6th हाउस में आएगा तो अपने से 12वां घर है बेसिकली, और 12वें घर के जो ट्रेड्स हैं वो थोड़ा सा एक तो लॉस की तरफ है, और दूसरा विदेश यात्रा की तरफ है, मतलब बाहर। ठीक है। तो स्पाउस का इंक्लिनेशन हो सकता है विदेश की तरफ हो, विदेश अपनी लोकेशन से दूर जाने का इंक्लिनेशन हो सकता है। वेरी नाइस। और थोड़ा सा स्पेंड ओरिएंटेड, एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड भी हो सकता है, थोड़ा सा जैसे खर्चीलापन ज्यादा हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिल तिवारी जी। जी गुरु जी। तिवारी जी की तो आवाज इतनी मखमली है ना, बस मन को आनंद कर देती है। जैसे ही तिवारी जी बोलना शुरू करते हैं कि बस पूछो मत। सर उनकी आवाज भी और शक्ल भी। शक्ल तो तिवारी जी के ना मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम फेस, स्माइलिंग फेस है। वेरी नाइस। अपने से 12वां गया है जी, तो स्पाउस से दूर रखेगा। नहीं 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 नहीं, ये गलत पकड़ के तिवारी जी, ये जरूरी नहीं है। विदेश यात्रा और खर्च भाव, जेल यात्रा, ये सारी चीजों का घर है। तो अपने यदि 12वां गया है तो किसी भी कारण से स्पाउस से उसकी दूरियां हो सकती है। जेल यात्रा मत बोलिएगा ना, जेल यात्रा 12th हाउस ही शो करेगा। स्पाउस, देखिए किसी की भी आदमी की इच्छा नहीं होती कि वो जेल में जाके रहे, तो स्पाउस आपका कैसा भी क्यों ना हो, वो आपके बारे में बुरा से बुरा सोच सकता है, पर खुद के बारे में नहीं सोचेगा कि मैं खुद जाके रहूं। ये समझिए, ब्रेन है, दिमाग है, ये स्पाउस का दिमाग है, तो स्पाउस का दिमाग 12वां चला गया। ये तो मैं मानता हूं जो बात राहुल जी ने कही कि भी स्पाउस जो है खर्चा करने वाला होगा या कुछ
ज्यादा मार्केटिंग वो कर लेगा, क्या कहते हैं, शॉपिंग कर लेगा, या बड़ी महंगी चीज ले आएगा, या पैसे को बचा के नहीं रखेगा, या पैसे को नुकसान कर सकता है, ये सब मैं मान सकता हूँ, ये पॉसिबल है। पर जेल जाके कोई रहना नहीं पसंद करता, खुद नहीं, बेशक अपने स्पाउस को भेज दे, बात अलग है ना। सर उपाच्य में चला गया तो अच्छे रिजल्ट देगा ये? हाँ जी बिल्कुल देगा। देखिए समझिए बात को, पहले तो आपने ये चीज को समझ लेना है, लग्नेश अगर किसी व्यक्ति का 12वें भी चला जाए तो दिमाग का कमजोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप ऐसा ना बिल्कुल मान के चले। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका लग्नेश 12वें में है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत चालाक भी है, बहुत समझदार भी है। तो ऐसा नहीं होता। 7th का लॉर्ड अगर 12वें चला जाए तो ऐसा नहीं भी कहना चाहिए कि स्पाउस का दिमाग कमजोर होगा या मन कमजोर। डॉक्टर संजय रथ जी हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए एस्ट्रोलॉजर हैं। उनका खुद का स्वयं का 7th का लॉर्ड 6th में बैठा है, और मैं उनकी वाइफ को जानता हूँ, पर्सनल लेवल पर भी जानता हूँ, संजय रथ जी को भी जानता हूँ। उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, सरबानी रथ, और मुझे वो कहीं से भी दिमाग से कमजोर या मन से कमजोर नहीं लगती, बल्कि मुझे वो उनसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आती। तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि उसको इस तरीके दिमागी रूप से आप बिल्कुल भी ना बोलें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं कह रही थी कि 12th हाउस एक्सपेंडिचर का हाउस है, तो जेल के अलावा हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है, तो दिमागी कमजोरी ना भी हो तो किसी बीमारी पे खर्चा। मैं इसलिए मैं टोक रहा हूँ, कोई भी आदमी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, कोई भी आदमी जेल नहीं जाना चाहता, दिमाग से, अपने दिमाग से। मतलब जैसे हम भी, कोई भी, आप हैं, मैं हूँ, हम भी नहीं जाना चाहेंगे भाई हॉस्पिटल में। यानी हर इंसान का ब्रेन, 100 में से 100 लोगों का ब्रेन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहेगा और ना ही जेल जाना चाहेगा। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेन कैसा है, मतलब ब्रेन आपके स्पाउस का। अब स्पाउस भी तो एक इंसान है, या वो पुरुष है या स्त्री है। अब कौन स्त्री या कौन पुरुष जाना चाहेगा हॉस्पिटल? तो हम इस बात पे डिसाइड नहीं कर सकते कि वो 12वां है तो उसका हेल्थ खराब रहेगा, ये बात भी नहीं बोल सकते। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमने तो सिर्फ देखना है कि अपने से 12वां चला गया 7th था, एक तो दिखाता है कि वो भी अर्निंग हैंड होंगे या अर्न करने की कोशिश सबसे ज्यादा करेंगे। समझ रहे बात को? ये बात माने। जैसे राहुल जी हैं अपने ग्रुप में, जो उनकी कुंडली में भी ये योग है कि सप्तम का लॉर्ड 6ठे में बैठा है, पर उनकी जो वाइफ है वो बहुत अच्छी अर्निंग हैंड है। तो इसका मतलब, और वो कहीं से भी दिमाग से कमजोर नहीं है, तो वो चीज नहीं देखनी। और क्योंकि नहीं तो आप गलती खा जाएंगे बहुत ज्यादा, और वो लॉजिकल है भी नहीं। और हमें ना रटा रटाया भी नहीं बोलना कि 12वें से ये देखते हैं तो ये चीज 12वें में जाके होंगी, नहीं। हमने देखना है कि वो चीज कि वो चाहता भी है कि नहीं चाहता। कोई आदमी अपना एक्सीडेंट कराना नहीं चाहता, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। मेरी गाड़ी आए और मुझे पीट के चली जाए, ठोक के चली जाए, या कोई 4 गुंडे आए और मेरे को पीट के चले, चाहता कोई नहीं है। हो जाए बात अलग है। तो सर इससे चाहने की, हम चाहना देखेंगे कि ब्रेन क्या चाहता है। अरे नेहा, ब्रेन कहाँ गया? हाँ अच्छा, दिमाग का इंक्लाइंट किधर है? इसका मतलब किधर है? भाई आपका ब्रेन कहीं चला जाओ, हॉस्पिटल और जेल नहीं जाना चाहेगा। सच्ची सीधी बात है। आप पार्क में जाना चाहोगे, आपका दिमाग हो सकता है कि धर्म स्थान पे जाना चाहे, आपका हो सकता है कि आप कहो जी मैं तो बैंकॉक घूम के आऊंगा, आपका मन कर सकता है नहीं यार मैं तो हरिद्वार ऋषिकेश घूम के आऊंगा। ये डिफरेंट ब्रेन हो सकते हैं। एक बंदा कहता है नहीं यार मैं तो स्कूल में जाऊंगा, एक बंदा कहता है मैं तो लाइब्रेरी में जाके टाइम पास करूंगा, एक बंदा कहता है तुम सब बाढ़ में जाओ, मैं तो जो है सिनेमा देख के आऊंगा, मैं तो पीवीआर सिनेमा में जा रहा हूँ। आप ये सब ब्रेन सोच सकता है, पर ये नहीं सोच सकता कि मैं शमशान में बैठ करके वहां पे हुक्का पी के आऊंगा बैठ करके भाई, या 2 घड़ी लाशों के साथ बैठ करके अपना टाइम बिताऊंगा। वो दिमाग रेयर।
क्या कोई ये नहीं कहता जाके मैं हॉस्पिटल पे खाली जो बेड होगा मैं जाके सो जाऊंगा? सर 12th हाउस कभी कभी डिटैचमेंट की तरफ भी जाता है ना? है क्या आता है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट कह सकते हो। डिटैचमेंट 12वें का गुण नहीं, डिटैचमेंट छठे का गुण है। छठे में सेपरेटिवनेस है। हाँ नवीन जी। एक्सपोर्ट रिलेटेड काम हो सकते हैं। हाँ नवीन जी। गुरुजी जैसे कि 12th हाउस जो है, जब भी लॉर्ड अपने से 12th हाउस में बैठेगा, इट मींस कि उसकी जो इंक्लिनेशन है वो कहीं ना कहीं उसको लॉस पहुंचाने की है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसका रिवेंजफुल एटीट्यूड भी हो जाएगा इसमें। रिवेंजफुल तो छठे में से संबंध रखते ही हो जाता है। नहीं, क्योंकि ये 12th हाउस में है अपने से, और 12th हाउस हमेशा अपने भाव को क्या कहते हैं लॉस पहुंचाता है, ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, डेंट पहुंचाता है उस तरीके से। तो इस पोजीशन में नहीं, थोड़ा सा नवीन जी हल्का सा इनमें ना बड़ा बारीक अंतर है जी। छठा भाव सप्तम का लॉस है। जब हम छठे भाव की बात करते हैं तो लॉर्ड ऑफ 6th हाउस की बात करते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग को बनाना है हमें कि सप्तम का लॉस, यानी अगर यहाँ पर हम देखें वृष लगन की कुंडली के अनुसार तो वो शुक्र ग्रह होगा जो इसको सप्तम को डेंट मारेगा, क्योंकि 6th का लॉर्ड शुक्र है। परंतु छठे में बैठना है, वो डिसीजन मेकर नहीं है जो बैठा है, समझिए। वो तो किराएदार है, टेनेंट है। यहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड छठे में एंटर करा है, किराएदार है, मालिक नहीं है। मालिक तो शुक्र है यहाँ पे। तो हु विल डिसाइड और हु विल टेक द डिसीजन? ओनली वीनस हैव द पावर टू टेक द डिसीजन। मंगल की पावर नहीं है डिसीजन लेने की। मंगल को तो एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है छठे का एटमॉस्फेयर मिल रहा है उसे। आप ये तो कह सकते हो इसका एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, इट्स मीन इसकी संगत ठीक नहीं है जहां बैठा है। यार ऐसा आदमी सेपरेटिवनेस के बारे में सोच सकता है, सेपरेशंस के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उसका साथ ठीक नहीं है। समझे बात को? पर रिवेंजफुल वो 6th का गुण है, 12th का नहीं। 12th का खर्चा है, लॉस है, ये आप मान सकते हैं। चलिए सप्तम का लॉर्ड सप्तम में बैठा दो, क्या होगा? अपने हाउस का नुकसान करेगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों करेगा? ग्रही हो गया गुरुजी। लगन में बैठ गया, लगन में ग्रही हो गया। वेरी नाइस। अश्वनी जी आप बोलो। अब अश्वनी जी, अब आप पुराने में से काउंट हो गए हो आप। थोड़ा सोच के बताऊंगा। जी। हाँ प्रताप अपने बारे में ही सोचेगा है जी। अपने बारे में सोचेगा। अपने बारे में तो सोचेगा, अपने आप को बहुत कुछ समझेगा। उसका स्पाउस के लिए सर लग्नाधिपति योग, स्पाउस का दिमाग स्ट्रांग हुआ है। अगर सप्तम का लॉर्ड सवग्रही है तो दिमाग किसका स्ट्रांग हुआ है? ब्रेन किसका स्ट्रांग हुआ है? स्पाउस का। उसमें ग्रोथ, लाइफ में ग्रो करने की पावर बढ़ जाएगी उसके स्पाउस में। सर स्पाउस का लग्नाधिपति योग हो गया ये। हाँ इमेजिनरी, वैसे मैं बता देना कहीं वो कहे जी मेरी वाइफ का तो जो है बड़ा ही बेकार दिमाग है, तो वो मत कह देना। तो पर इमेजिनरी, हाँ नो डाउट वो काफी इंटेलिजेंट होगी। देखिए मैक्सिमम महिलाओं को अपना पति बेवकूफ नजर आता है और पतियों को वाइफ जो है कम दिमाग की नजर आती है। ये नजरों का दोष है, तो हम उस चीजों में नहीं जाएंगे, है ना। तो जब क्लाइंट आएगा तो वो बिल्कुल देसी भाषा में आएगा, वो आपको अंग्रेजी बोलता हुआ नहीं आएगा, है ना। वो कहेगा जी मेरी वाइफ तो बिल्कुल एक नंबर की बेवकूफ है, उसको समझ में तो कुछ आता नहीं है, अपने आप को इंटेलिजेंट बनती है, अपने आप को चालाक बनती है। तो ये उसकी अपना कहना होगा। वाइफ का जिन्हें कोई भी बहका सकता है, इन्हें कोई भी गुमराह कर सकता है, एक नंबर के बेवकूफ आदमी है,
मेरे को तो यही चिंता रहती है, किसी को पैसा ना बांटाएं, किसी को पैसा ना दियाएं, इनके दोस्त एक नंबर के निकम्मे हैं, मुझे तो यही डर लग रहता है कहीं पैसे ना दियाएं। उन्हें यही चिंता रहती है कि इसको कोई बहकाएगा और इससे पैसा ले जाएगा। तो ये अपने अपने रवैये हैं, ये बात को छोड़ूं। हाँ सीमा जी। सर हम ये बोल सकते हैं कि वो सेल्फ सेंटर। आपकी आवाज कट रही है सीमा जी, आपकी आवाज कट रही है, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो आप है ना ग्रुप में भेज देना कोई बात। सर ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है सर। ना आपका इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं, सप्तम का भाव अगर सप्तम में होगा तो वह अपने भाव की रक्षा करता है। इट्स वेरी नाइस फॉर द मैरिज लाइफ आल्सो। सेवंथ का लॉर्ड अष्टम में जाएगा तो क्या होगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। रवि सचदेवा जी। यस सर। हाँ रवि जी बताइए, आप तो बड़े सर लगन का स्वामी दूसरे भाव में जाएगा तो पैसे की तरफ अपना दिमाग ज्यादा इंक्लाइन करेगा। वेरी नाइस। और थोड़ा सा जुबान से बोलने वाले काम भी करने की कोशिश करेगा, वाणी का भाव है तो जैसे टीचर हो गया, कुछ मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ बंदे जो होते हैं। ठीक है। और सर अष्टम का क्या गुण आएगा? सिक्रेटिव होगा सर अष्टम के भाव में तो। यस यस, यही सुनना था, सिक्रेटिव होगा। सप्तम का अष्टम में जाना इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हमेशा ध्यान रखिएगा, पति पत्नी का बीच में संवादहीनता सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मैरिज लाइफ का। अगर पति पत्नी बेशक झगड़ा कर रहे हैं पर वो अपने दिल के एक्सप्रेशंस, मन की भावनाओं को किसी भी तरीके से व्यक्त कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या जब होती है जब दो में से एक व्यक्ति चुप हो जाता है या दोनों ही चुप हो जाते हैं, वो किसी बड़े नेगेटिव पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। चलिए, सप्तम का लॉर्ड नवम में होगा तो क्या होगा? एग्जॉल्ट हो गया सर, यहाँ पे एग्जॉल्ट हो गया। वेरी नाइस। और हो सकता है मिलिट्री वगैरह में हो। अरे नहीं है, एकदम से मिलिट्री में मत पहुंचा दो ऐसे। जी, ये लगन का लॉर्ड गया, ये समझो सेवंथ का जो लॉर्ड गया, स्पाउस का दिमाग है वो सर ये अच्छा वक्ता होगा, बोलने में बहुत अच्छा होगा, गुस्सा भी होगा सर, तो बोलने में बहुत अच्छा होगा और मेहनती होगा बंदा। अच्छा मेहनती होगा ना, थर्ड गया आपने से। हाँ थर्ड गया। ये गुरुजी बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, जुझारू होगा अपने काम में। बहुत बढ़िया। ये बैठ के कभी काम भी नहीं करेगा, भागा दौड़ी में रहेगा सदा, हमेशा अच्छे हमेशा हमेशा किसी भी कभी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होगा, नेवर टू गिव अप। ठीक बात। ये थर्ड हाउस में है अपने से और एग्जॉल्टेड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। इस कुंडली में लेकिन वृष लगन की कुंडली में ये नवम भाव बाधक भी है जी, पर वो बाधकेश का असर प्रताप जी यहाँ शनि शो करेगा, मंगल नहीं शो करेगा। तो बाधक भाव तो है, बाधक भाव देखिए मैंने वही कहा, ये टेनेंट है, ये लॉर्ड नहीं है, ये मालिक नहीं है। देखिए जैसे आप किसी के अगर घर में रहते हैं तो आपके पास जिम्मेदारी है साफ सफाई की, आपके पास पर ये जिम्मेवारी नहीं है कि आज यहाँ पे रसोई पसंद नहीं आ रही तो यहाँ पे बाथरूम बना देंगे मिस्त्री को बुला करके। तो ये आपको कोई भी मेन काम कराने से पहले अपने लॉर्ड को, अपने मालिक को पूछना पड़ेगा। आप किराएदार हैं तो आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी ट्यूबलाइट बदलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते वहां पर।
तो जी कहने सर। का मेरा तात्पर्य है कि अगर आपको पेंट भी कराना है तो आपको अपने मकान मालिक को समझाना पड़ेगा कि ये लाल रंग का नहीं, हरा करा दो जी, तो उससे रिक्वेस्ट मोड है। तो यहाँ पर भी हमें ज्योतिष में ऐसे ही समझना है, जो ग्रह किराएदार के रूप में जाके बैठा है वो वहाँ जोरा मर्दी नहीं कर सकता। जोरा मर्दी इन द सेंस वहाँ के भाव से रिलेटेड डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। वो अपना प्रभाव छोड़ सकता है बट डिसीजन मेकर नहीं हो सकता। यानी वो अपनी बात तो रख सकता है उनके सामने कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो अपना इम्पैक्ट तो डालेगा या डालने का प्रयास करेगा, पर जरूरी नहीं कि भाव उस बात को माने ही माने। परंतु जो भाव का स्वामी होगा, एक्शन उसी के हाथ में होगा। अगर बाधा केश के रिजल्ट किसी ने देने हैं तो वो शनि ही दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तम का लॉर्ड, हाँ बोलिए। बोल रही हूँ आवाज कट गई, आवाज कट गई मैम आपकी। अब आ रही है सर? अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं अमृता बोल रही हूँ। हाँ हाँ बताइए सर। इसमें आपने कहा 7th लॉर्ड इन 9th हाउस, तो हम एक तो हमने 3rd वो एस्पेक्ट देख लिया, फिर हम 9th हाउस के भी तो कुछ क्वालिटीज देखेंगे जो 9th हाउस में जैसे हमें स्पिरिचुअल बनाता है या नॉलेजेबल बनाता है, ये चीजें भी तो ऐड होंगी ना सर? बिल्कुल आप ऐड कीजिए ना, बिल्कुल। चतुर्थ का लॉर्ड दसम में आएगा तो क्या होगा? फटाफट कीजिए, क्लास बहुत लंबा खिंच गई भाई। अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचेगी। तो दिमाग लग्जरी की तरफ रहेगा, अपने से चौथा हो जाएगा तो दिमाग लग्जरी की तरफ रहेगा इधर। लग्जरी की तरफ रहेगा। सबसे बड़ी बात भूल गए, रिचनेस हो जाएगा। चौथे सप्तम का लॉर्ड जब भी दसम में जाएगा, ये बहुत सुंदर योग है। ऐसे जो ये संबंध होता है ये आफ्टर मैरिज व्यक्ति को रिच बना देता है। वही मैंने बताया था ना, 3, 6, 10, 11 का जो या हिसाब किताब होता है, ये व्यक्ति को रिचनेस की तरफ लेके जाता है। इसमें भी सर बेहतर क्या अलग अलग ग्रेडेशन है कि 11 में होगा तो सबसे अच्छा देगा रिचनेस, नहीं 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 सचिन, वो डिपेंड्स ऑन राशि और ग्रह गया ना। हाँ, कल को वो स्ट्रेंथ कहाँ पे ले जाता है, तो समझे ना कि मान लीजिए एक सिंह लगन है और सिंह लगन में शनि छठे में आ गया, तो सुग्रही हो गया। छठे के अंदर जाके सुग्रही हो गया, तो सप्तम का लॉर्ड भी सुग्रही हो गया। अच्छा देखो तो उसको वहां छठे में जाके भी पावर मिल गई उसको। समझ बात को? तो सप्तम को भी बड़ी अच्छी पावर मिली है वहां पे। परंतु अगर एक ऐसा ग्रह है जैसे हमने अभी किया था कि मंगल जो है तीसरे में जाके नीच का हो गया, तीसरे में तो चला गया और नीच का हो गया, तो वो सूत्र तो काम करेगा रिचनेस वाला, पर इतना नहीं करेगा। गुरुजी यहाँ पे ये दिग्बली हो जाएगा मंगल। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा, और दिग्बली अपना लाभ भी देगा। मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। दसम में वैसे भी मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो सप्तम भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। सप्तम भाव का स्ट्रांग होने का तात्पर्य ये भी होता है कि आपका स्पाउस बहुत स्ट्रांग हो गया और आपकी मैरिज लाइफ भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और 4th हाउस में होने से क्या गुरुजी वो ये भी होगा कि क्या वो एक हाउस वाइफ होगी, मतलब लाइक क्योंकि घर का है ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, मतलब चांसेस ज्यादा होंगे हाउस वाइफ होने के। केंद्र भी है ना, केंद्र भी है नवीन जी ना, केंद्र में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है, तो उसका कोई भरोसा नहीं कि वो घर में टिकने दे के ना दे। तो हाउस वाइफ नहीं होने को तो सब कुछ हो सकता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे जा सकते हैं, परंतु पर ये कोई सूत्र नहीं है। ठीक जी गुरु। सप्तम का लॉर्ड 11वें में बैठ गया। कल्चर है जी, कल्चर अपना उसका वाइफ का जो होगा, जो अपना
फील्ड ऑफ इसका क्या क्रिएटिव फील्ड की तरफ इंटेलिजेंट होगी क्रिएटिव की तरफ ज्यादा जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। गुरुजी गैम्बलिंग में भी इंटरेस्ट होगा? है किसमें? गैम्बलिंग में, लाइक लॉटरी गैम्बलिंग में। ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड्स ऑन द प्लेनेट कि प्लेनेट का स्वभाव कैसा है। ओके, है ना, कई प्लेनेट जैसे गुरु जैसा है, सूर्य जैसा, ये इनको ऐसे ये सब चीजें पसंद नहीं होती। हो सकता है मेरा, हो सकता है गैम्बलिंग में उसका संबंध। चलिए 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12वें में बैठा हो तो सर ये भी मतलब हो सकता है कि स्पाउस से प्रॉफिट इनकम, जैसे काम से रिलेटेड इनकम प्रॉफिट मिले। हाँ हाँ, वो तो डेफिनेटली होगा। चलिए और बोलिए 7th का लॉर्ड 12वें में जाए तो 12वें में जाए तो अपने से छठा गया, 6th हाउस चला गया। यस यस, तो बताइए क्या हुआ? मेहनती तो हो सकता है, अपने पर सिक्योरिटी भी हो जाएगा, रिवेंजिंग भी हो जाएगा। अब रिवेंजिंग हो जाएगा, यहाँ सिक्रेटिवनेस नहीं आएगी जी, रिवेंजिंग हो जाएगा। हाँ, झगड़ालू हो जाएगा, ये बात आप कह सकते हैं। सर हस्बैंड वाइफ में डिस्टेंस रहेगा, डिबेट ओरिएंटेड रहेगा, डिबेटिंग नेचर, आपस में कंपटीशन, हेल्थ इशू भी रह सकते हैं। डिबेट ओरिएंटेड भी आप ठीक कह रहे हैं, हेल्थ इश्यूज डिबेट करा देता है जी। हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं। हेल्थ इशू वाइफ थोड़ी देखेगी, अब उसका मन थोड़ी देखेगा हेल्थ इशू को। मन चलो ठीक है, मन वाली बात अलग है। हाँ नहीं, देखो जो जिस चीज को मन नहीं करेगा वो कोई नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। डिटैच हो जाएंगे, दूरी हो जाएगी। नहीं, डिटैच हो जाएंगे शब्द नहीं बोलना, वो तो हमने केस को देख करके बोलना है। आपने ये करना है कि सेपरेटिव एटीट्यूड होना इज अ डिफरेंट वर्ड, और सेपरेशन हो जाना इज टोटली डिफरेंट सिचुएशन। तो बोलते समय हमने बड़ा ध्यान रखना है। एक आदमी का सेपरेटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? आपने बच्चे नहीं देखे होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कहते हैं अच्छा भाई जा, मैं तेरे से बात नहीं करता, और वो 2 दिन तक रूस के बैठा रहेगा, 3 दिन तक रूस के बैठा रहेगा, वो मानेगा नहीं जल्दी। फिर वो बच्चे कहें आ जा यार, खेल ले यार, चल छोड़ आ जा, तो वो फिर भी जल्दी मानता नहीं है, वो चाहता है कि लोग मेरे को मनाए। इसे कहते हैं सेपरेटिव एटीट्यूड। अब सेपरेटिव एटीट्यूड वालों को शुरू में तो पैम्परिंग मिल जाती है, सबको कहता है आ यार चलो साथ लेके चलो, फिर वो एक समय ऐसा आता सारे कहते भाड़ में जाने दे इसको, कुछ ही मत। फिर उसको समझ में आता है कि यार ये तो सेपरेशन वाला मामला बहुत गड़बड़ा गया, अब तेरे से कोई बात करके राजी नहीं है, कोई देर साथ खेल के राजी नहीं है, सब समझ गए कि इसका एटीट्यूड ही ऐसा है। तो सेपरेटिव एटीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग्स, और सेपरेशन हो जाना वो बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स। वो आप इसमें पढ़ोगे कि सेपरेशन होता कब है, लोग डिवोर्स कब लेते हैं, कौन सी दशाओं में लेते हैं डिवोर्स, या तलाक होने के चांसेस किस दशाओं में सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, है ना, और सबसे ज्यादा झगड़े होने के खतरे किस दशा में रहते हैं पति पत्नी के बीच में। तो जो लग्नेश की दशा होती है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ होती है काफी। अब बड़ा अलग अलग चीजें बताता हूँ मैं आप लोगों को, नायाब चीजें छाट के लाता हूँ, है ना, कि लग्नेश की दशा में। सर यहाँ पे स्वग्रही हो रखा है नमाज यहाँ पे। हाँ, तो सर ये पॉजिटिव रहेगा स्वग्रही होना इसका, कि निगेटिव ही में ही जाएगा? हमेशा स्वग्रही होना तो ठीक रहता है, पॉजिटिव। और गुरुजी एक 12वें भाव के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 12वां भाव भी स्वग्रही हो गया ना एक तरह से इस कुंडली में। तो 12वां भाव का ज्यादा पावरफुल हो जाना ठीक नहीं है, है ना। और 12वां भाव जो होता है ना, बेड प्लेजर का होता है, मतलब कि सैया सुख का होता है। अब वहां पर 12वें भाव में ये बेड प्लेजर तो अच्छा पैदा कर देगा, पर वो किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है? वो क्रिएट हो रहा है मंगल के द्वारा। प्लेनेट ठीक नहीं है जो क्रिएट कर रहा है वो, क्योंकि उसका नेचर ठीक नहीं है, वो प्लीजिंग नहीं है, वो रिक्वेस्टिंग नहीं है। मार्स वो फोर्सफुली है, वो जोर जबरदस्ती है, वो अधिकार वाली बात करता है।
अब जैसे कि कोई कह दे कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा इस कमरे में, क्यों रहोगे? बोला जी नहीं रहोगे तो मैं देख लो बाहर जाके देखो टांग तोड़ दूंगा। अब यहाँ सीन पलट गया कि अगर इस घर को छोड़ के बाहर जाते हो तो मैं तुम्हारे हाथ पर तोड़ दूंगा। सीन ही चेंज हो गया। अब ये प्लीजिंग मैटर नहीं है। मंगल जो है बंदूक की नोक पे, यानी कि ताकत से चीजों को रखना पसंद करता है। उठा लाओ और बंद कर दो और जाने ना पाए, और जाए तो हाथ पैर तोड़ दो। मार्स अग्रेसिव प्लेनेट, वेरी अग्रेसिव प्लेनेट। तो मार्स इज नॉट गुड फॉर द 12th हाउस। आपने ऐसे इमेजिन करना है कि 12वें भाव में जो ग्रह बैठा है वो सैया सुख के लिए जो बेड है, सेज है, वो सेज कौन क्रिएट कर रहा है? तो वहां पे मंगल क्रिएट कर रहा है। अब शनि को बिठा लो तो शनि क्रिएट करेगा। शनि कहेगा भाई सेज की मुझे जरूरत ही नहीं है, ये क्या, ये सेज का मतलब क्या बनता है? अभी दिक्कत होगी 12वें में। अब राहु आ जाए, राहु कहता है यार एक से क्या होगा, ये एक सेज का क्या मतलब बनता है? कोई सेंस ही नहीं बन रही, क्योंकि उसको तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज चाहिए, उसको तो जीवन साथी भी चेंज चाहिए। वही समस्या। परंतु शुक्र बैठा है तो इट्स वेरी नाइस, वेरी प्लीजिंग। वीनस इज वेरी प्लीजिंग, वेरी रिक्वेस्टिंग। वो अपनी कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे उसका जीवन साथी उसके प्रति अट्रैक्ट हो। वो फोर्सफुली कुछ नहीं करता। अब जब आपसे कोई रिक्वेस्ट करके कुछ चीज मांगेगा तो आप अगर कुछ चीज दोगे भी तो आपको अच्छा लगेगा, देना भी अच्छा लगेगा। अगर कोई रिक्वेस्ट करके आपसे चाय मांगता है और साथ में आपकी तारीफ करता है कि आप चाय बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आपके मन में उत्साह आएगा कि यार चाय बना रहे हैं, चल बंदा ना तो पीने से पहले तारीफ करता है। उम्मीद करेंगे कि पीने के बाद भी तारीफ मिलेगी, और वो तारीफ करता है। दैट इज ए वीनस। तो इसीलिए शुक्र 12वें भाव में उच्च का हो जाता है। इसीलिए 12वें के शुक्र को अच्छा कहा गया है। और वीनस इज ए फ्रेगनेंस, तो सेज में फ्रेगनेंस होगी, तो ये हमें एक अच्छा अनुभव देगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। रात्रिकालीन नींद का अच्छा एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस ऑफ स्लीप। सर सॉरी, आपने सैटर्न का क्या बोला था? शनि अगर वहां पर है तो सेपरेटिव है, सेपरेटिव है, उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। वो तपस्वी ग्रह है, तपस है, तपस का उसमें गुण ज्यादा है। ठीक है, चलिए। सर एक बात और पूछनी थी। जी जी, 10 नवमाश में भी इसको देखने का लगन का ही सिर्फ देखना है इसको? अरे आज्ञापाल, आज मैंने कराना था मेरे भाई, मैं आज आया था तो उपपद लगन कराने, पर वो मुझे नहीं पता था टाइम इसमें ज्यादा लग जाएगा। मैं तो इसको बेसिक टेक्निक समझ रहा था कि ये तो 10 मिनट का काम है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ इसको हमने लगन से ही देखना है कि नवमाश भी से देख सकते हैं? अरे मेरे भाई, अभी हम जाएंगे नवमांशा में, है ना। पहले जिंदगी में ध्यान रखो, अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है तो हर चीज को D1 से निकालना सीखो। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। सिखाऊंगा नवमांशा भी, परंतु जब पहले भाई जहां से पहले पेड़ के पास जा रहे हो, D1 पेड़ है और वो तो फल है, पहले पेड़ के पत्ते देखो, पेड़ देखो, जब तो पता होगा कि ये फलाना फल लगेगा। मान लो फल का मौसम नहीं आया तो कैसे डिसाइड करोगे? भाई फल तो लग ही नहीं रहे, तो कैसे डिसाइड करोगे ये पेड़ किसका है? तो उसके पत्तों से डिसाइड करोगे, उसके रंग रूप से डिसाइड करोगे, उसके तने से डिसाइड करोगे, उसके स्ट्रक्चर से डिसाइड करोगे। ठीक है, तो प्रॉमिस तो D1 से ही आएगा। अब D1 ही प्रॉमिस नहीं कर रहा तो D9 में क्या खोजने चल दिए? अब आम का पेड़ है ही नहीं और आप उसके ऊपर चढ़ बैठे और कहते जी आम खोज रहा हूं, बाद में पता चला है ये तो सेब का पेड़ है, तो उससे क्या होना जाना है। इसीलिए ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट you should judge by the natal chart, means D1 chart. आपने सीधा नवमांशा में नहीं घुस जाना है,
उसके लिए भी 15 साल चाहिए आपको, 20 साल चाहिए आपको सीधा कूद मारने के लिए। अब हमारे जैसे को तो नमांशा सीधा D1 D9 भी दिखा दोगे तो 10 बात बता के हम खुश कर देंगे, वहां सामने वाला कहेगा हाँ जी गुरुजी बिल्कुल ठीक बता दिया। तो उसके लिए अभी 15-20 साल लगाने पड़ेंगे, जब जाकर के चीजें आएंगी, एकदम से अभी नहीं आती। इसलिए नए लोगों को सीधा नवमांशा पे जाना भी नहीं चाहिए, है ना। सारे इसलिए मैं चक्की घुमा घुमा के बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि नवमांशा आपके लिए आसान हो जाए। नहीं नवमांशा बड़ा टफ पड़ेगा, नवमांशा समझ में ही नहीं आएगा, सिर के ऊपर से निकल जाएगा, तो फिर समस्या और खड़ी हो जाएगी, फिर इस कोर्स का मजा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है नवमांशा। तो उसको मैं इस तरीके में इतनी अच्छी ग्राउंड तैयार कर दूंगा आपके लिए। नवमांशा में पहुंचने से पहले नवमांशा तक पहुंचोगे तो नवमांशा आपको कि इतना आसान था क्या, कमाल है, हमने पढ़ के देख लिया, लोगों को सुन के देख लिया, अभी तक नहीं आया था अब आ गया। तो उसको इजी बनाना मेरा काम है ना, बाकी तो आप सब चीजें आपको पता ही है। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सर।